Dear all, Lord Adinath and this Bhaktamar, really it's a great, really it is a great now of Mantung Acharya, where Acharya Sri Mantung is giving a new Visheshan to Acharya, to Adinath Bhagwan. We see that new and new things are coming out in the minds of Acharya Mantung, and today Acharya is saying that there is no need of any sun, there is no need of any moon. Acharya Shri Mantung is saying that yesterday we see that Acharya Shri had said that you are such a sun, you are such a moon that the normal sun and moon cannot give you the comparison, because you are a unique moon, you are a unique sun. And today they are saying this thing that because of your light, because of your huge light that is being enlightened in the day, also in the night, that's why there is no need of sun in the day and there is no need of moon in the night. They are again giving another example that where the crops had been ripe, paddy fields are full with the ripe crops. Now there is no need of clouds having the weight of the water. So that's why, as the clouds are only needed up to the time when the crops had not been ripe, similarly, up to the time where you are not there, only then the importance of sun and the moon is there. In front of you, there is no need of any sun and moon. बंधुओं, आचार्य श्री मानतुंग महाराज कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं भक्तामर के माध्यम से, कि जहां हम भक्ति की चरम सीमा देख रहे हैं कि नए से नई बातें आचार्य श्री यहाँ पर बतला रहे हैं, कहीं दीपक के माध्यम से, कहीं सूर्य के माध्यम से, कहीं चंद्रमा के माध्यम से आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपको उनकी उपमा नहीं दे सकता, मैं आपको उनकी उपमा नहीं दे सकता। वास्तविकता में तो यही भक्ति है, यही वास्तविक भक्ति है, जहाँ आराध्य के प्रति एक ऐसे उनके गुणों के प्रति समर्पण दिखता है कि आराध्य के बराबर गुण किसी में भी नहीं दिखाई देते। ऐसी भक्ति में तल्लीन हुए आदिनाथ भगवान नई से नई उपमाएं दे देकर आदिनाथ भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं। और वास्तविकता तो यही है कि ऐसी ही भक्ति पाप के क्षय और परमात्म दशा की प्राप्ति में कारण है। जहां हम देखते हैं इस भक्तामर महामंडल विधान का, भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव कि अनेक लोगों के पापों का क्षय होने लगता है, अनेक संकट विपत्तियां दूर होने लगती हैं। किसी भी प्रकार के आप प्रतिदिन देख रहे हैं एक एक काव्य में कि कितना कितना प्रभाव है। कहानी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कैसी कैसी उसमें घटनाएं आ रही हैं कि किसी के लिए विद्या की प्राप्ति हो रही है, किसी के लिए धन की प्राप्ति हो रही है, किसी के लिए यश और कीर्ति सब जगह फैल रही है, किसी के लिए रोग विपत्तियां दूर हो रही हैं। हर प्रकार के अभी और आगे आने वाले हैं, कहीं नाग का भय, कहीं हाथी का भय, कहीं शेर का भय, सभी के सभी किस माध्यम से दूर हो रहे हैं? एकमात्र भगवान की भक्ति से, एकमात्र आदिनाथ भगवान की भक्ति से सभी रोग शोक सभी दूर हो रहे हैं, बाधाएं दूर हो रही हैं और सब प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा इस भक्ति का प्रभाव है बंधुओं, क्योंकि भक्त जो है वो जब भक्ति में डूबता है तो ये तो सही है कि भगवान कुछ भी नहीं देते। सिद्धांत से यदि देखें तो भगवान कुछ भी नहीं देते, क्योंकि अगर वो कुछ देने लग जाएं तो क्या वो भगवान कहलाएंगे? फिर तो वो भी रागी द्वेषी हो जाएंगे। जो उनकी भक्ति कर रहा है उनके लिए वो अच्छा फल देने लग जाएं, और कहीं कोई उनकी बुराई करने लगे, कोई उनका निंदा आलोचना करने लगे तो वो उनके लिए दंड देने लग जाएं, तो आप और हम जैसे ही हो जाएंगे, वीतरागी रहेंगे ही नहीं। तो ये तो सही है कि भगवान कुछ भी नहीं देते, सिद्धांत यही कहेगा।
लेकिन भगवान की भक्ति से जो पुण्य का उपार्जन होता है, कर्म सिद्धांत ये कहता है कि भगवान की भक्ति से जो पुण्य का उपार्जन होता है उससे सुख और सभी प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता अथवा भगवान की निंदा आलोचना, उससे पाप कर्म का जो उदय होता है, पाप कर्म का जो बंद होता है, वो जब उदय में आता है तो उसके लिए विकट विपत्तियां, संकट आदि जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो वास्तविकता में भगवान तो पुण्य और पाप से दूर हैं, ना तो वो किसी के लिए पुण्य प्रदान करते हैं और ना ही किसी के लिए पाप देते हैं, लेकिन उनकी भक्ति में डूबकर व्यक्ति पुण्य का उपार्जन कर लेता है। विशापहार स्तोत्र में आचार्य धनंजय कवि क्या कहते हैं कि आप तो पुण्य और पाप से रहित हैं, लेकिन दूसरे के पुण्य के क्या हैं? हेतु हैं। बोले अपुण्य पापम पर पुण्य हेतुम नमस्महायम वंद्यम वंदिताराम। विशापहार स्तोत्र में 33 नंबर के काव्य में धनंजय कवि ने क्या कहा कि अपुण्य पापम, हे भगवान आप कैसे हैं? पुण्य भी आपने समाप्त कर दिया और पाप को भी आपने समाप्त कर दिया, दोनों को ही आप समाप्त कर चुके हैं, तो आप तो पुण्य और पाप से रहित हो गए। क्यों? क्योंकि पुण्य भी क्या है? बेड़ी है। पुण्य भी बेड़ी है, जगत में बांधती है, जगत में पुण्य के कारण भी व्यक्ति बंधा रहता है। बस इतना अंतर है कि पुण्य कैसी बेड़ी है? सोने की बेड़ी, लेकिन पाप कैसी बेड़ी है? लोहे की बेड़ी है। बस इतना अंतर है, लेकिन दोनों ही संसार में बांधने वाली हैं। तो बोले आप तो सभी प्रकार की बेड़ियों को तोड़ चुके हैं, पुण्य की बेड़ी को भी और पाप की बेड़ी को भी, लेकिन फिर भी पर पुण्य हेतु, दूसरे के पुण्य में आप हेतु बनते हैं। आपकी भक्ति से जो व्यक्ति पुण्य का उपार्जन करता है उससे उसके लिए क्या होता है? बहुत सारी सुख संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो वास्तविकता में आपकी भक्ति तो पुण्य का उपार्जन कराने वाली है। इसीलिए आचार्य श्री भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आज एक नया विशेषण दे रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति करते हुए सूर्य और चंद्रमा की बात कही गई थी 17 नंबर और 18 नंबर के काव्य से कि आप अपूर्व चंद्रमा हैं, आप जैसा सूर्य भी जगत में नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य जी आज कहना चाहते हैं कि जब आप विद्यमान हैं तो जगत में किसी भी सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं है। आचार्य जी कह रहे हैं काव्य नंबर 19 में, किम शर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः जल भार नम्रैः, जल के भार से नम्रीभूत। क्या क्या होता है? जल के भार से नम्रीभूत कौन होता है? बादल। जो जल के भार से नम्रीभूत है। और वास्तविकता में तो सज्जनों की पहचान यदि कुछ है तो वो क्या है? नम्रता। नम्रता ही सज्जनों की पहचान है। जिसके पास कुछ है वो ही झुक सकता है। झुक कौन सकता है? जिसके पास कुछ है। और जिसके पास कुछ ना हो क्या वो झुकेगा? वास्तविकता में सज्जनों की यदि कोई पहचान है तो नम्रता ही है। बादलों का उदाहरण दे रहे हैं कि जल भार नम्रे, जो जिनके अंदर जल भरा हुआ है और जल के भार से जो नम्रीभूत हो रहे हैं, वही बादल नम्रीभूत हो सकते हैं, वही बादल वर्षा कर सकते हैं जिनके अंदर जल है। और नहीं तो जिनके अंदर जल ही नहीं है वो क्या करेंगे?
मात्र गर्जन करते हैं, मात्र गर्जन करते हैं। कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जल ही नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए। जो भरी भी होगी गगरी, जो पूर्णता पानी से भरी भी होगी, वो कभी छलकती नहीं है, वो कभी गड़गड़ की आवाज नहीं करती। गड़गड़ कौन करता है? जो जिसके पास अधूरी वस्तु है, अधूरा है जो, वो गड़गड़ करता है, वो दिखाता है कि हाँ मैं। कौन करता है? कौन करता है? बकरा करता है। और तू ही ये कौन करता है? कोयल। मैं करती बकरी हर रोज सिर कटाए, और तू ही करती कोयल मीठी मीठी अमरी खाए, ऐसा कुछ उक्ति है। तो जो दूसरे के लिए सम्मान देता है, दूसरे के लिए कुछ विशेषण मानता है, दूसरे के लिए दूसरे को ही सब कुछ मानता है, तो उसे हर प्रकार की उपलब्धि मिलती है। और जो मैं करता है, तो क्या है? एक दिन गर्दन कटवाता है। तो वास्तविकता में अभिमान एक ऐसी चीज है कि जो व्यक्ति के लिए वाचाल करता है। अभिमान के वशीभूत होकर आदमी बोलना शुरू करता है, और फिर उसे ये भी नहीं पता रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ। क्या एक व्यक्ति जो होश में होता है, जो व्यक्ति होश में हो, उसकी बात तो वास्तविकता में प्रामाणिक होती है, और कोई होश में ना हो तो उसकी बात को प्रामाणिक माना जा सकता है क्या? वकील साहब हैं कोई यहाँ पे? है? आप ही हैं वकील साहब? वकील साहब, आप एक बात बताओ कि जब कोई बयान लिखे जाते हैं तो उसमें एक बात लिखी जाती है कि मैं ये बात पूरे होशोवास में कह रहा हूं, तो क्या वही बयान मान्य किया जाता है, या जिसमें ये बात ना लिखी जाए उसे भी मान्य कर लेंगे? जो बात होशोवास में कही गई वही मान्य की जाती है। और बेहोशी में कोई बात कह दे, कोई नशे में बोलने लगे, कभी किसी के बयान लेने हो तो चेक किया जाता है कि ये नशे में है या नहीं है। चेक किया जाता है ना इस बात को। अगर कोई नशे में हो तो उसकी बात को तो मान्य नहीं ना किया जाता। तो वास्तविकता में प्रामाणिक उसी की बात है जो होश में हो। और कोई पिए हो, पिए की बात मान्य की जा सकती है क्या? पिए व्यक्ति की बात को मान्य किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? सबको पता है पिए हैं ये तो। अब पिए की बात को कौन माने? इसलिए कभी भी बेहोशी में अगर कोई बात की जाए तो उसको मान्य नहीं किया जा सकता। और जो सज्जन व्यक्ति होता है वो वास्तविकता में बोलता ही नहीं, वो तो शांत रहता है, उसका स्वभाव शांत रहना है। क्यों? जो उसके गुण हैं वो स्वयं बोल रहे हैं, उसके गुण स्वयं बोल रहे हैं, अब उसे बोलने की क्या आवश्यकता? सबको पता है कि जल भार नम्रई, बादल जो जल से भरा हुआ है वही बरसेगा। और बरसने के विषय में कल हमने बताया ही था कि आजकल तो वर्षा काल चल ही रहा है, और कल स्वाति नक्षत्र भी आने वाला है। तो स्वाति नक्षत्र, कितनी महत्वपूर्ण बात कल हमने बताई थी कि स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल अमृत तुल्य होता है, रोगों को दूर करता है, लक्ष्मी को प्रदान करने वाला होता है। सीप के मुख में चला जाए तो मोती बन जाता है, कहीं उसके लिए केले के उस पर चला जाए तो चंदन बन जाता है, गजमुक्ता की प्राप्ति होती है। कितनी सारी बातें कल हमने स्वाति नक्षत्र के विषय में बताई। लेकिन
जो बादल जिनके पास जल ही नहीं है, मात्र वो गर्जना करते हैं, बरसते नहीं है। जो वृक्ष झुकते कौन से हैं? जो फलों से लदे हुए होते हैं। फलों से लदे हुए वृक्ष ही क्या करते हैं? झुकते हैं। और जिनके ऊपर फल ना हो वो अकड़े खड़े रहते हैं। तो जिनके पास कुछ है वो ही वास्तविकता में झुकना जानता है। और या यूं कहें कि जो व्यक्ति जिसके पास कोई चीज है उसी के कारण उसे झुकना आता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर विनय होती, झुकना सिखाती। विद्या ददाति विनयम। और विनय, विनय की क्या विशेषता बताई? विनवो मोक्ष द्वारम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। और विनय के लिए भगवती आराधना में शिव कोटि महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। शिव कोटि महाराज भगवती आराधना की 131 नंबर गाथा में कह रहे हैं, विनवो मोक्ष द्वारम विनयादो विनो मोक्ष द्वारम विनयादो संयमो तवो नाणम विन्याय राहिज्यई आयर्यो सब संगोया। बोले कि विनय क्या है? ये मोक्ष का द्वार है। कितनी बड़ी बात की। यानी जो भी मोक्षगामी जीव हैं वो क्या करते हैं? विनय का ध्यान रखते हैं, विनय का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि मोक्ष का द्वार है। विनयादो संयमो तवो नाणम। बोले विनय से ही संयम है, विनय से ही तप है, विनय से ही ज्ञान है। कितने भी आप ज्ञानी हो जाओ, यदि अहंकार आ गया तो ये बताओ कि अहंकार किसको होता है? ज्ञानी को होता है या अज्ञानी को होता है? अज्ञानी को होता है। ज्ञानी को कभी अहंकार होता ही नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान स्वतः सबके सामने आ रहा है। और ज्ञानी जो है, अज्ञानी जो है, उसे क्या है? मैं ऐसा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ऐसा देखा, मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मात्र अज्ञानी की भाषा रहती है। तो विनय जो है उसके लिए मोक्ष का द्वार बताया। और विनय से ही संयम, तप और ज्ञान। विनयान राहिज्यई आयर्यो सब संगोय। बोले विनय के द्वारा आचार्यों और सब संघों को भी जीता जा सकता है। जीता जा सकता है मतलब अपने वश में किया जा सकता है। विनय से ही आचार्यगण प्रसन्न होते हैं, सभी संघ के लोग प्रसन्न होते हैं, समाज के सभी व्यक्ति। जो व्यक्ति विनयशील है उससे हर कोई प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी की मर्यादा को ध्यान रखता है। हर किसी की क्या मर्यादा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके सामने कैसे बात करनी है, किसके लिए कौन सी मर्यादा का ध्यान रखना पड़े। और जो उसके लिए इसका वो नहीं ध्यान रहता, बस उठाई जीव तलवा से पटक दी। अच्छी कोई बड़ी सभा लगी हो, कोई विचार विमर्श चल रहा हो, और बस एक व्यक्ति अकेला जो है कुछ भी उठपटांग बोल के पूरी की पूरी सभा को डिस्टर्ब कर सकता है। अकेला व्यक्ति। किस कारण से? विनय के अभाव से। और खास तौर पे अगर कोई धर्म सभा चल रही है, विशेष रूप से देव शास्त्र गुरु की विनय का ध्यान रखा जाता है। देव शास्त्र गुरु की विनय। क्यों? देव शास्त्र गुरु के लिए सामान्य व्यक्ति नहीं समझा, परमेष्ठी की तुलना में परमेष्ठी कहा जाता है जिनके लिए। और कोई व्यक्ति उनकी ही ना विनय रखे, क्या उसके लिए शावक भी संज्ञा कही जा सकती है? शावक संज्ञा तो बहुत बड़ी बात है। सिद्धांतों में तो प्रतिमाधारी के लिए शावक कहा जाता है। सामान्य रूप से भी उसको शावक नहीं कहा जा सकता, व्यावहारिक भाषा में भी उसको शावक नहीं कहा जा सकता। क्यों? देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वाला पहला लक्षण है शावक का, श्रद्धावान। श्रद्धा जिसके अंदर है देव शास्त्र गुरु के प्रति, वो शावक कहलाने का अधिकारी है। दूसरी बात, विवेकवान। कब कहाँ क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, इसका विवेक जिसके अंदर है वो श्रावक है।
और क्रियावान। क्रियावान क्रियावान तो बहुत बात की बात होगी। पूजन करना, उनकी विनय करना, उनके लिए हाथ जोड़ना, आने पर खड़े होना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, सब क्रियावान। और जिसके अंदर वो लक्षण ना हो, सिद्धांतिक श्रावक तो बहुत दूर की बात है, व्यवहारिक रूप से भी उसको श्रावक नहीं कहा जा सकता। और जैसे श्रावक होते हैं वैसी समाज होती। लेकिन श्रावक के लिए जो बतलाया विवेकवान, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण। किसी भी समाज में इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मात्र 1 2 3 4 श्रावकों के कारण, 1 2 3 4 ऐसे लोगों के कारण पूरी की पूरी समाज ही जो है चपेट में आ जाए। ये कहलाता है श्रावक का विवेक। इसलिए जो सुधी श्रावक होते हैं वो ऐसे लोगों को बिल्कुल कंट्रोल रखते हैं, ऐसे लोगों पर बिल्कुल ब्रेक लगा के रखते हैं कि कहीं आपके कारण पूरे समाज की प्रतिष्ठा धूमिल ना हो जाए। ये श्रावकों का परम कर्तव्य है। तो कहने का अर्थ यह है बंधुओं कि श्रावक के लिए सबसे बड़ा जो गुण बताया, विनय बताया। श्रावक के लिए क्या, साधु के लिए भी। साधु भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं और श्रावक का भी कर्तव्य, क्योंकि विनवो मोक्ष द्वारो, झुकना जिसने सीख लिया हर प्रकार की उपलब्धि उसके लिए प्राप्त होती है, बड़ों के प्रति, गुरु, देश शास्त्र गुरु के प्रति। तो यहां पर आचार्य श्री बता रहे हैं विनय। पेड़ जो लदे हुए हैं फलों से वही झुक रहे हैं, और जो बांस होते हैं सीधे सीधे अकड़े खड़े रहते हैं। लेकिन कीमत किसकी है? जो लदे हुए हैं फलों से उन्हीं की कीमत है, बांस को कोई नहीं पूछता। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा सीधे भी नहीं बने रहना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, सीधे नहीं बने रहना चाहिए, थोड़े से टेढ़े भी होने चाहिए। और उदाहरण क्या देते हैं कि सीधे सीधे जो है उनको काट दिया जाता है, सीधे पेड़ जो हैं उनको काट दिया जाता है, और जो टेढ़े वेढ़े होते हैं उनको काटा नहीं जाता। तो बोले सीधे लोगों पर आपत्ति आती। ये तो सही है बात। जितने लोग सीधे होते हैं उन पर आपत्तियां आती हैं, लोग लांछन लगाते हैं, ये विद्रोह करने वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये फूट डालने वाले हैं, सीधे लोगों पर। और टेढ़े लोग, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर जगह जाएंगे, अपनी आग लगाएंगे, बस आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो बोलते हैं कि सीधे भी नहीं बने रहना चाहिए, टेढ़े भी बनना जरूरी है। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि नहीं नहीं, ये दुर्जनों की भाषा हो सकती है, लेकिन सज्जन लोग तो सीधे ही रहते हैं। कोई कितना भी आपत्ति आ जाए, कितने भी संकट आ जाएं, सब सहन कर लेते, कोई चिंता नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते, अपने सज्जनता को नहीं छोड़ते। जब दुर्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो क्या सज्जन अपना स्वभाव छोड़ सकता है? एक उदाहरण आता है एक बिच्छू का। एक संत जो हैं उन्होंने देखा कि पानी में एक बिच्छू जो है वो फंस गया और वो उसके प्राण संकट में। अब मुनिजन तो दयावान होते, पहुंचे वहां पर तुरंत। उसने, और तो उनके पास कुछ था नहीं, अपना हाथ उसके पानी के अंदर ऐसा किया और उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। अब जैसे ही निकाला, बिच्छू तो बिच्छू है, क्या करेगा, डंक मार, और जैसे ही डंक मारा हाथ डगमगा गया, बिच्छू वापस पानी में गिर गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करते, फिर से डाला, निकाला, फिर डंक मारा, फिर गिर गया। 2-3 बार हुआ तो एक किसान दूर से देख रहा था। अब वो पहुंचा संत महात्मा के पास, बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू है, बिच्छू काटेगा आपको। मेरे जैसा कोई होता और गहरे पानी में छोड़ के आता उसको, आप कर क्या रहे हो? बोले सुन भैया, तुम्हारा जो स्वभाव है तुम कर रहे हो, बिच्छू का जो स्वभाव है वो डंक मारना है, वो अपना काम कर रहा है।
मैं संत हूं। जब वो दुर्जन होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं सज्जन होके अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव परोपकार करना है। वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। और उन्होंने हाथ को करड़ा करके सहनशीलता रख के उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे सज्जन हुआ करते, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। तो हम बात कर रहे थे विनय की, कि झुकने की जब बात आती है तो कहते हैं सीधे लोग जो हैं, सीधी लकड़ी जो है वो सारे उनको काट दी जाती है, उन पे विपत्तियां आती हैं। ये तो सही है, विपत्तियां आती हैं, लेकिन सहनशीलताएं रखते हैं। तो जो ये कहते हैं कि सीधी लकड़ी को काट दिया जाता है और टेढ़ी लकड़ियां वो खड़ी रहती हैं, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। तो भले उनके लिए काटी जाती है तो इमारती लकड़ी कहलाती है, यानी उसका प्रयोग किसमें होता है? फर्नीचर बनाने में अथवा बहुत अच्छी वस्तुएं बनाने में उसका प्रयोग होता है। और जो टेढ़े हों इधर उधर के, उनको जलाने में इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए जलाया जाता है सीधा। तो उनकी कटने के बाद भी कीमत है और उनकी खड़े खड़े भी उनको जला दिया जाता है। एक साथ जंगल के जंगल साफ कर दिए जाते हैं, बेकार के खड़े हुए हैं, भूमि की भी उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य श्री कि वास्तविकता में झुकना ही क्या है? अच्छी बात है। नम्रीभूत होना अच्छी बात है, और नमन नमन में भी फेर है। झुकना कैसा? श्रद्धा से झुकना, श्रद्धा से झुकना। चापलूसी से भी झुका जाता है। कुछ लोग कैसे होते हैं? सामने तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे भी होते हैं। हम तो महाराज के प्रति समर्पित रहते हैं, हम तो पूरी श्रद्धा भक्ति में समर्पित, और पीछे से कुछ का कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो झुकते तो हैं, लेकिन उनका झुकना भी कैसा रहता है? उसमें भी उनकी कुटिलता छिपी रहती है। कहते हैं नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। बोले लोग झुकते भी हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वो सीधी सीधी बोलने वालों से भी खतरनाक है। ऐसे लोग उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो सामने आ गया, उठाई जी पलवा से पट गई, 2 बार में सारी बात कही और बस काम खत्म हो गया। लेकिन जो ऐसे कुटिल स्वभाव के लोग होते हैं, सामने तो बहुत मीठे, बहुत अच्छी, सारी अच्छी अच्छी बात करें, लेकिन अंदर से क्या कर रहे हैं उसका कोई नहीं जानता। जैसे कहते हैं नमन नमन में फेर है। श्रद्धा से झुकना अलग बात है और कुटिलता से झुकना अलग बात है। अधिक झुके बेईमान, जो ये ज्यादा दिखाए ना कि हाँ हम बहुत झुकते हैं, हम तो बिल्कुल ऐसे, बेईमान की भी उसमें संज्ञा है, वो ज्यादा झुकता है। दगाबाज तू ना झुके, दूसरे को जो दगा दे रहा हो, सामने कुछ अंदर कुछ। चीता चोर कमान, 3 विशेषण दिए चीते का। चीता कैसे आता है अपने शिकार के लिए? बिल्कुल झुक के, दब के, बिल्कुल दबे पांव, छुप छुप के दबे पांव आएगा और एकदम से शिकार के ऊपर हमला कर देता है। चोर चोरी करने के लिए बिल्कुल झुक के, छुप के और धीरे से प्रवेश कर जाएगा और धीरे धीरे अपना काम लेके साफ हो जाएगा। वो भी झुक के चलता है। और कमान, कमान होती है ना, जब तीर बांधा जाता है और उसे खींचा जाता है तो क्या होती है? ऊपर और नीचे से झुकती है, वो झुकती है, लेकिन उस झुकने का परिणाम क्या होता है? सीधा जो तीर है वो घात कर देता है। तो ऐसे घात करने वाले भी हुआ करते हैं जो झुकते तो हैं लेकिन अंदर से घात कर देते हैं। तो ऐसे भी झुकने वालों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन यहां पर आचार्य जी कह रहे हैं कि जो जल के भार से नम्रीभूत हैं, वास्तविकता में वे सज्जन लोग हैं। ऐसे बादल, ऐसे वृक्ष जो कि फल से नम्रीभूत हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, वो वास्तविकता में क्या है?
सज्जन प्राणियों का लक्षण है। सज्जन प्राणी ऐसे ही झुकते हैं जिनके अंदर गुण होते हैं बहुत सारे, और वो झुकने की यहाँ पर बात कही जा रही है। इसमें आचार्य ऋषि कह रहे हैं कि ऐसे जल से भरे हुए बादल भी बोले तब तक काम कार्यकारी हैं जब तक फसल ना पकी हो, जब तक फसल ना पकी हो। यहां पर आचार्य ऋषि ये कह रहे हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा हैं, किम शर्वऋषु शशिनानि विवस्वतावा, बोले जो शर्वऋषु यानी रात्रि में क्या उदित होता है? चंद्रमा। तो शर्वऋषु शशिन यानी कि चंद्रमा, और अहिन यानी दिन में, विवस्वतावा सूर्य, रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य, बोले वो तब तक काम के हैं जब तक आपका मुखमंडल नहीं है। युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमस्सु नाथ, जब आपका मुखमंडल रूपी क्या हो गया? सूर्य उदय हो गया। आपका मुखमंडल इतना प्रकाशवान है, इतना प्रकाशवान है कि वो दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के भी प्रकाश को तिरोहित कर देता है, उसकी भी अब कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इतना सुंदर आपका, इतना तेजवान कांतिवान आपका मुखमंडल है। निष्पन्न शाली वनशाली, बोले अब क्या आवश्यकता है उस सूर्य की और उस चंद्रमा की? आवश्यकता ही नहीं। आपका मुखमंडल जो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है, दिन में भी कर रहा है और रात्रि में भी कर रहा है, अब सूर्य और चंद्रमा की तो आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जब फसल पक जाती है, शालीवन शालिनी जीवलोके, निष्पन्न यानी निष्पन्न हो जाने के बाद, कार्य हो जाने के बाद, फसल पक जाने के बाद, किसकी? शाली यानी चावल। चावल का उदाहरण आचार्य श्री दे रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए चावल की बात क्यों की जा रही है? चावल की ऐसी क्या विशेषता है? चाव से जो लिया जाए वो क्या कहलाता है? चावल। चाव से जिसे लिया जाता है भोजन करते हुए, चावल का बहुत महत्व है। क्यों है? क्योंकि लोग उसे चाव से लेते हैं। गेहूं है वो उत्तर भारत में, लेकिन चावल दक्षिण में तो है ही है, उत्तर वाले भी चावल का प्रयोग करते हैं। दक्षिण में तो मुख्यतः चावल का ही प्रयोग होता है, लेकिन उत्तर भारत में गेहूं का प्रयोग सर्वाधिक होता है, लेकिन उसमें भी भोजन के बाद जब तक चावल ना हो तब तक भोजन की पूर्णता नहीं मानते, चाव से लिया जाता है उसके लिए। और आप देख लो कितनी सारी बातें, कितने सारे व्यंजन इनसे बन रहे हैं, कहीं डोसा, कहीं इडली, कहीं खीर, कहीं अप्पे, पापड़, खिचड़ी, पुलाव। अब आपके मुंह में पानी आने लगेगा। लेकिन विशेषता हमें बतानी है खीर की। खीर की क्या विशेषता है? आदिनाथ भगवान का जो पारना हुआ था उसमें उन्होंने क्या लिया था? इक्षु रस, गन्ने का। लेकिन अन्य तीर्थंकरों के पारने में उन्होंने क्या लिया था? क्षीरान, क्षीर यानी खीर, जिसमें चावल का प्रयोग हो रहा है। और देखो आप कितनी सारी विशेषताएं। आप भगवान के समक्ष आते हैं, गुरुओं के समक्ष आते हैं, क्या चढ़ाते हैं? चावल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? अक्षत नाक्षयम यस्य सा अक्षतः, जिसके द्वारा, जिसको बोने से पुनः उत्पन्न नहीं होता। चावल जो कि छिलका उतर चुका है जिसका, ऐसा चावल वो बोने पर दोबारा उत्पन्न नहीं होता। बोले ऐसा अक्षय पद आपने प्राप्त कर लिया, वैसा अक्षय पद प्राप्त करने के लिए अक्षत चढ़ा रहा हूं, इसलिए चढ़ाया जाता है चावल। तो कितनी सारी विशेषताएं चावल की हम देखते हैं। सबसे ज्यादा यदि हम देखते हैं कि किस्में अगर कोई हैं तो चावल की हैं, और किसी में इतनी किस्में नहीं मिलती।
कहीं बासमती, कहीं शरबती, शबनम, 11-21, चिनौटी, रामबू, कितने सारी। काली मूछ, अब हमें तो काली मूछ और सफेद मूछ का पता नहीं, किसी की भी किस्में नहीं होती। और विशेषता बताएं चावल की। हर साइज का चावल, एक पूरा चावल होता है, एक आधा चावल होता है, एक पौना चावल होता है, एक बारीक जिसे चूरा बोलते हैं आप, हर एक का प्रयोग है। पूरा चावल अलग जाएगा, छटाई होएगी, आधा चावल होएगा अलग जाएगा, और टूट गया अलग जाएगा, जो बिल्कुल चूरा हो गया वो भी। हर चावल बिक रहा है अलग अलग रेट, अलग अलग इसकी किस्में, अलग अलग इसके साइज। उसके बाद आप देखो कितने प्रकार का, कोई सफेद चावल, कोई भूरा चावल, कोई और भी रंगीन दाने आ जाते हैं। चावल का शोधन प्रक्रिया कितनी सारी उसमें काम हो रहे हैं। कहीं उसकी सफाई होती है, फिर कुटाई होती है, छिलका अलग होता है, यानी छिलके वाला चावल अलग बिकता है और बिना छिलके वाला अलग बिकता है। उसके बाद चावल को प्रोसेस जब करते हैं तो गर्म पानी के अंदर उसको वो किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उसका चावल अलग बिकता है प्रोसेस होने के बाद। हर तरह के प्रोसेस का चावल, पॉलिशिंग होती है उसकी, पॉलिश किया हुआ चावल अलग जाता है, पैकिंग में अलग जाता है, बिना पैकिंग में अलग जाता है। यानी हर प्रोसेस से निकला हुआ चावल जो है उसकी कीमत, हर किसी की अलग अलग कीमत है। कितनी सारी आप देखें कि चावल के लिए और भी विशेषताएं बतलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है इससे। शुभ कार्यों में चावल का प्रयोग किया जाता है। सलील भैया, मंगल आप कलश करते हो, उसमें रखते हो ना चावल को, शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। और तो क्या, कलश की स्थापना ही चावल के ऊपर की जाती है, कलश की स्थापना ही चावल के ऊपर की जाती है। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं चावल के विषय में, और भात, एक चावल होता है और एक भात, या यूं कहें एक धान होता है, एक चावल होता है और एक भात होता है। धान किसे बोलते हैं? जो मय छिलके के होता है वो धान है, छिलका अलग कर दिया तो चावल निकला है, और जब पका दिया तो भात। शास्त्रों में जहां आहार की बात आई कि ग्रास जिसे बोलते हैं ना, बतलाते हैं 32 ग्रास का भोजन पुरुष का और 28 ग्रास का भोजन महिलाओं का होता है। अब जहां ग्रास की बात आई कि ग्रास कितना बड़ा होता है, तो उसमें चावल का उन्होंने उदाहरण लिया कि 1000 चावलों का भात बनाया जाए, 1000 चावलों का भात बनाया जाए तो उसको जितना उसका वो रहेगा, उतनी क्वांटिटी का जो है वो 1 ग्रास होता है। अब 1000 चावल, एक बार हुआ था 2013 में, हमारे आचार्य जी ने जब ये बात बताई तो एक व्यक्ति गिन के 1000 चावल ले आया, और उसके बाद एक संघ में दीदी थी, बोले अब हमें दे दो, हम इसकी बहुत सारी इसकी बातें आती हैं। तो यहाँ पर आचार्य जी बतला रहे हैं कि ऐसा जो, और चावल के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? जल की है। बिना पानी के चावल हो नहीं सकता, सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो चावल की है। चाहिए जिसके लिए जल वो है चावल, चाहिए जिसके लिए जल वो है चावल। तो कहते हैं कि चावल के लिए जल की आवश्यकता होती है, बादलों की, भरे हुए बादलों की आवश्यकता होती है। कब तक? जब तक वो चावल पका नहीं है, जब तक वो चावल की पौध लगी हुई है, उगा नहीं है। और एक बार उग जाए और उसके बाद बारिश हो जाए और फसल को खराब कर देगा। तो बोले ऐसे बादलों से क्या लाभ? तब तक लाभ है उसका जब तक फसल पकेंगे। निष्पन्न शाली बनशालिनी जीव लोके, बोले जब तक लोक में जब फसल नहीं पकी तब तक बादलों की जरूरत है, लेकिन जब अन्न पक गया है, धान्य पक गया है, उसके बाद ऐसे जल से भरे हुए बादलों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा की भी आपके, अगर यदि आपका मुखमंडल नहीं है तब तक आवश्यकता है। जहां आप विराजमान हैं, तीनों लोकों को दिन में और रात में प्रकाशित कर रहे हैं, अब आपके होते हुए सूर्य और चंद्रमा का भी कोई कार्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य ने बहुत सुंदर शब्दों में
आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। और इसके विषय में एक कहानी आती है कि एक भक्त शावक था, भगवान की पूजा स्वाध्याय बहुत अच्छे ढंग से करता था, कर्तव्य भी दृढ़ता से पालन करता था, लेकिन एक बार उसके लिए क्या आ गया, पागलपना आ गया। कई बार व्यक्ति अच्छा भला भी हो लेकिन पागलपन सवार हो जाता है, जिसे कहते हैं ना मेंटली रिटार्डेड, तो वो समस्याएं हो जाती हैं। और जब वो ऐसा आ गया तो अपने कर्तव्य के प्रति वो भूल गया, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, क्या देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा। अब ऐसे लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं भी कुछ भी कोई भी कार्य करने लगते हैं तो उसका पूरे समाज में भी जो है विद्रोह हुआ। निश्चित है, जो व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड हो जाए, कहीं जिसके लिए पागलपन आ जाए, अब उसे तो कोई भी सम्मान नहीं देता, क्योंकि उसका भरोसा ही नहीं है कब क्या कर बैठे। तो ऐसे जब उसने देखा कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, तो उसने एक मुनिराज से पूछा, और मुनिराज ने उसे कहा कि तुम रिद्धि सिद्धि युक्त भक्तांबर के 19वें काव्य का ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करो और उसके रिद्धि मंत्र का त्रिकाल जाप करो, तो पहले जैसे आप ठीक हो जाओगे। उसने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक अस्थिरता जो है वो दूर हो गई, और ये चमत्कार देखकर उसे भक्तांबर पर भी श्रद्धा हो गई। ऐसा ये 19वां काव्य है बंधुओं, जिसकी महिमा है, और इसका रिद्धि मंत्र भी आपके लिए बता रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहाराणम। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहरणम। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहरणम। ऐसे ऋषि जिन्हें अनेक विद्याएं प्राप्त हों, उनके लिए मेरा नमस्कार है। जब लिए आदिनाथ भगवान की